हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि बहुत ही अच्छे होंगे। आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छी चली होगी। ठंड तो काफ़ी ज़्यादा है, तो आप क्या करें, आप रफ़ कॉपी लें, रज़ाई लें और साथ में आपका मोबाइल है, आप मेरा लेक्चर देखें और साथ साथ मेरे साथ साथ डेरिवेशन को प्रैक्टिस करते चलें। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट लेक्चर है, इतना इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है। जिस दिन आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा, आपके सामने फिजिक्स का पेपर होगा, उस दिन आपको ये लेक्चर याद आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बिना समय को इधर उधर करते हुए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो लेक्चर के अंदर अपन जो आज का जो डेरिवेशन है, इसके अंदर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर अपन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के अंदर क्या रिलेशन है। तो अपना हेडिंग होगा, अपना जो डेरिवेशन होगा वो क्या होगा, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन क्या, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में और पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, उसको अपन इस लेक्चर में देखेंगे। जो शुरू करें लेक्चर। तो हम बात करते हैं यहाँ पहले एक सेकेंड गाइस। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे, हम क्या करेंगे, एक दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसिडर करेंगे। मान लीजिए हमारे पास एक ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, जिस सरफेस पे क्या होता है, पोटेंशियल सेम होता है। जैसे मान लो अर्थ से किसी ऑब्जेक्ट को हम उठा के यहाँ पे लाएं, तो यहाँ पे लाने में कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ रहा होगा इस अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट। तो इस पॉइंट पे वो वर्क डन जो है इसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो गया होगा। तो अर्थ का ये एक पोटेंशियल लेवल है, मतलब इस लेवल पे जितना भी पॉइंट होगा सब इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। उसी तरह से मान लो कि सरफेस है, कोई सरफेस पे पोटेंशियल, अगर मान लो ये मेरा हाथ जो है, ये प्लेन जो है हैंड का इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इसका मतलब इसके हर पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है, मतलब हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है। ठीक है, उस तरह से क्या करते हैं, यहाँ पे हम दो इक्विपोटेंशियल सरफेस यहाँ पे कंसिडर करते हैं। ठीक है, हम क्या किए, यहाँ पे टू इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या किए, कंसिडर कर लिए। और इन दोनों के बीच में सपोज मान लो आप जो है काफ़ी कम डिस्टेंस है, मतलब dx डिस्टेंस है। ठीक है, dx डिस्टेंस है, और ये मान लो पॉइंट, ये जो सरफेस है ये b सरफेस है, और ये सरफेस मान लो a सरफेस है। ठीक है, ये b सरफेस है, ये a सरफेस है, और ये a जो है पूरा ये सरफेस जो है, ये पूरा सरफेस अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये पूरा सरफेस जो है, ये पूरा सरफेस इक्विपोटेंशियल है। ये पूरा सरफेस क्या है, ये पूरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका पूरा का पूरा सरफेस पे पोटेंशियल सेम है। नीचे जो है इसके पूरे पोटेंशियल पे सरफेस क्या है, इसके पूरे पोटेंशियल पे सरफेस सेम है, मतलब पोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल सेम है। और इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बहुत ही कम है, मान लेते हैं उसको लेट से dv। इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मान लेते हैं dv। छोटा सा डिस्टेंस में छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों सरफेस के बीच में। ठीक है, अगर इस सरफेस का पोटेंशियल जो वी है, इसको अगर मान लेते हैं हम सपोज v, तो यहाँ से वी ए क्या हो जाएगा, वी ए जो होगा वो क्या होगा, इस पोटेंशियल से थोड़ा सा ज़्यादा इसका पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, v प्लस डी वी। वो क्या है, मान लो v प्लस डी वी। असल में थोड़ा सा पोटेंशियल ज़्यादा है इनका ए सरफेस का बी सरफेस से। ठीक है, अब क्या है, इधर पोटेंशियल कम है, इधर पोटेंशियल हम ज़्यादा मान ली नीचे ए सरफेस को। ठीक है, तो पहले इस फिगर के बारे में यहाँ पे कुछ लिखते हैं। यहाँ लिखते हैं कंसीडर, ठीक है, कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो राइटिंग बन रहा है, तो हम कर लिए यहाँ पे कंसीडर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कंसीडर कर लिए। ठीक है, अब ध्यान दो, सरफेस कौन सा है, ए एंड बी। ए और बी क्या है, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ठीक है, सेपरेटेड बाय, ठीक है, सेपरेटेड है किससे, और डिस्टेंस, separated by a distance
ठीक है, कितना डिस्टेंस से, dx डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है। इन दोनों के बीच में क्या है, dx डिस्टेंस है। हर में dx डिस्टेंस से क्या है, सेपरेटेड है, सेपरेटेड बाय dx। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट द पोटेंशियल, ठीक है, लेट पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए, सरफेस बी मान लेते हैं, पोटेंशियल ऑफ सरफेस बी सरफेस का पोटेंशियल जो है वो लेट से मान लेते हैं v, क्या मान लेते हैं, v बी इक्वल्स टू v। तो इसलिए क्या होगा, बी ए का जो सरफेस का एंड पोटेंशियल ऑफ सरफेस ए वो क्या होगा, बी ए इक्वल्स टू क्या होगा, वो होगा v प्लस डी वी, वो क्या होगा, v प्लस डी वी। अब हम क्या करते हैं, ये लिख लिए इसके बारे में, इस फिगर के बारे में। अब क्या करते हैं, ये जो सरफेस है, बी सरफेस और ए सरफेस, इन दोनों के बीच है जो है, हम क्या करते हैं, बी से किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को बी से ए पे लाते हैं, ठीक है। नो राइटिंग नहीं बन रहा है यार इस पे, देखो, नो वर्क डन, यहाँ क्या करेंगे, वर्क डन टू डिस्प्लेस क्या, यूनिट, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम सरफेस बी टू ए। हम सरफेस बी से ए की तरफ क्या करते हैं, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ला रहे हैं, ठीक है। तो इसको लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये जो वर्क डन होगा वो अपन देखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या, इन दोनों सरफेस के बीच में डिस्टेंस जो काफ़ी कम है, वो क्या है, वो dx है, वो क्या है, dx है, काफ़ी कम डिस्टेंस है और पोटेंशियल डिफरेंस भी काफ़ी कम है। तो यहाँ पे वर्क डन क्या होगा, काफ़ी कम होगा, वो क्या है, dw। तो ये जो वर्क डन है dw वो होगा, वो क्या होगा, f डॉट dx, ये होता है ना, वर्क डन तो यही होता है, f डॉट dx, dw होगा। अब ध्यान दो, यहाँ पे हम बॉडी को ला रहे हैं इधर से इधर, ठीक है, ये क्या है, अच्छा, फोर्स जो लगता है वो क्या लगता है, मतलब हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हाई पोटेंशियल ये है और लो पोटेंशियल ये है, तो फोर्स इधर लग रहा है, हम ला रहे हैं इधर, ठीक है। इस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल, यहाँ जो ये जो डिस्प्लेसमेंट dx है इसके और यहाँ जो फोर्स लगेगा इसको लाने में, उस दोनों क्या है, इसको अगेंस्ट ला रहे हैं हम, तो यहाँ पे दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, वो 180 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, dw क्या हो जाएगा, dw इक्वल्स टू f dx cos 180 डिग्री, ठीक है। में अब ध्यान दो, ये जो cos 180 डिग्री है, तो इसका मतलब यहाँ पे cos 180 का वैल्यू क्या होता है, -1। तो dw इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ f dx, ठीक है। अब क्या करते हैं हम, और हमको पता है कि यहाँ जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या होगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मतलब कि Q इंटू यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, ठीक है, उन दोनों के बीच में, और यहाँ पे चार्ज जो ला रहा है उसका मतलब प्रोडक्ट को हम फोर्स बोलेंगे। F बराबर क्या होगा यहाँ पे, F इक्वल्स टू QE, ठीक है। तो इस F को यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें तो यहाँ लिखना पड़ेगा हमें। अब देखो, और इसमें क्या होगा, ये जो Q है, Q का वैल्यू यहाँ पे 1 ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम, यहाँ यूनिट चार्ज को यहाँ पे डिस्प्लेस कर रहे हैं। तो जब Q का वैल्यू 1 होगा तो यहाँ से F इक्वल्स टू क्या होगा, F इक्वल्स टू E हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे F की जगह पे हम E लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे F की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, E, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यस dw जो होगा वो क्या होगा, वो होगा माइनस ऑफ E इंटू dx, ठीक है। अब ध्यान दो, इसको इक्वेशन आप 1 मान लो, क्या करो आप इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। अब क्या करते हैं हम जानते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, also we know that कि dw इक्वल्स टू क्या होगा, मतलब कि वर्क डन क्या होता है, वो Q इंटू
क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस भी होता है, Q इंटू डी वी। तो यहाँ से पोटेंशियल डिफरेंस बी बी माइनस बी ए, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में ये होता है रिलेशन। और Q यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, Q 1 कूलम है, और पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, बी का तो वी है, माइनस ऑफ बी, ठीक है, माइनस ऑफ ये बी का कितना है, बी प्लस डी वी है ना, बी प्लस डी वी प्लस, अब ध्यान दो एक सेकेंड, ये जो इसका बी है और ए का बी प्लस डी वी है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन तो यहाँ जो होगा ये बी ए माइनस बी बी होगा ना, पोटेंशियल जिनका ज़्यादा है ना, हायर पोटेंशियल मीन्स लोअर पोटेंशियल ना होगा, तो वी ए माइनस बी बी, ठीक है। और ये जो है अपना बी ए का जो पोटेंशियल है पहला सरफेस का मतलब कि ए सरफेस का वो क्या है, बी प्लस डी वी, वो क्या है बी प्लस, वो क्या है अपना बी प्लस डी वी, बी प्लस डी वी माइनस ऑफ बी का क्या है भी ये, तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल हो गया, तो डी वी बचा, तो मतलब डी डब्ल्यू क्या है यहाँ पे डी वी के बराबर है, डब्ल्यू क्या है डी वी के बराबर है, इसको इक्वेशन सेकेंड मान लो आप, ठीक है। तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम ये जो इक्वेशन 1 था, क्या था इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 जो अपने अभी किए, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी एक्स, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या हमारे पास डी डब्ल्यू इक्वल्स टू डी वी, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस ऑफ ई इंटू डी एक्स, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी वी के बराबर, किसके बराबर होगा, डी वी के बराबर। तो यहाँ से ई इक्वल्स टू क्या होगा, ई इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस ई इक्वल्स टू क्या होगा, डी वी अपन डी एक्स, डी वी अपन डी एक्स, और ये माइनस साइन इधर आ जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, ई इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस ऑफ डी वी अपन में डी एक्स, ठीक है। तो यही रिलेशन होता है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में आर्ट्स में, हैंस प्रूव्ड आर्ट्स में ये है अपना इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बीच में क्या रिलेशन है ये आर्ट्स में। तो मेरा क्या था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो क्या किए, कंसीडर टू इक्विवेलेंट सरफेस कंसीडर किए जो कि सेपरेटेड है डिस्टेंस डी एक्स से, और उसके बीच में पोटेंशियल जो है डिफरेंस वो डी वी है, छोटा सा पोटेंशियल डिफरेंस डी वी है, और हम मान लेते हैं लेट से बी सरफेस है इसका पोटेंशियल वी है, तो ए सरफेस का बी प्लस डी वी, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पोटेंशियल मान लिए इसका, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या किए हम, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये जो हमारे पास यूनिट पॉजिटिव चार्ज है इसको हम डिस्प्लेस करा है, क्या किए इसको हम, इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम क्या किए, डिस्प्लेस करवाया, ठीक है। ये क्या किए, इसको डिस्प्लेस कहाँ से, मतलब कि इसको सरफेस ए से, तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या किया यहाँ पे डिस्प्लेस करा है मतलब कि बी टू ए, इधर बी टू ए, इन दोनों के बीच में जो हमारा वर्क डन होगा उसको हम यहाँ पे निकालेंगे, वो वर्क डन यहाँ पे हम निकाल दिए, तो हमारे पास यहाँ आया एक इक्वेशन डी वी इक्वल्स टू यहाँ पे ई डी एक्स, ठीक है, ये आया। फिर नेक्स्ट अपन किए, नेक्स्ट क्या सोल्व किए, नेक्स्ट अपन जब इसको दिखे यहाँ पे हमारे पास होता है, हम जानते हैं कि वर्क डन क्या होता है, वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, यानी दो सिंस हमको पता है कि वर्क डन जो होता है वो क्या होता है, Q इंटू वी होता है, मतलब V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे अपन इस तरह से लिखे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ये आया, इन दोनों इक्वेशन के हेल्प से हम निकाले यहाँ पे E इक्वस टू, यहाँ पे निकाले क्या हम E इक्वस टू माइनस डी वी बाई डी एक्स। तो ये हमारा रिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रिलेशन हमसे पूछता है, ये रिलेशन भी आप ध्यान रखो, साथ में आप इसका डेरिवेशन भी आप ध्यान रखो, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट जो अपना डेरिवेशन है वो क्या होगा, ठीक है, वो है अपना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम है, उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ सिस्टम ऑफ 2 चार्ज, ऑफ potential energy of system of 2 point charge, of 2 point charge, 2 point charge का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। अब ये ध्यान रखना, इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन
अब्सेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे नहीं है, अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अब्सेंस में हम यहाँ पे बात करेंगे हम क्या, पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, इसके लिए हम 2 पॉइंट कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब देखो कैसे पॉइंट कंसिडर करेंगे। मान लो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, ये दोनों पॉइंट चार्ज है। ये मान लो हमारे पास Q1 चार्ज है और ये हमारे पास Q2 चार्ज है, और इन दोनों के बीच में जो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो मान लो R है, वो क्या है, R है। ठीक है, ये एक सिस्टम बन गया हमारे पास। तो इस सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे नहीं है, तब यहाँ पे हमारे पास इसका एनर्जी क्या, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, वो हमें यहाँ पे निकालना है। ठीक है, ये मान लो A पॉइंट है और ये मान लो हमारे पास B पॉइंट है, इसका चार्ज Q1 है, इसका Q2 है। ठीक है, और समझ में, चलो इसके बारे में लिख लेते हैं बस। पहले तो ये लिखना पड़ेगा यहाँ पे, लेट इनिशियली, मतलब इनिशियली यहाँ पे A और B पॉइंट पे कोई चार्ज नहीं था। इनिशियली देयर वेयर, ठीक है, नो एनी चार्ज, नो एनी चार्ज एट पॉइंट A एंड B। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, कोई चार्ज नहीं था। अब क्या किए हम, पहले A को लाए फिर B को लाए, तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्टली, हम पहले क्या किए, पहले A को लाए, फर्स्टली वी विल, ठीक है, वी ब्रिंग Q1 फ्रॉम इनफाइनाइट। हम क्या किए, फ्रॉम इनफाइनाइट, पहले हम क्या किए, फर्स्टली वी विल ब्रिंग इनफाइनाइट टू पॉइंट A। हम पॉइंट A पे Q1 को इनफाइनाइट से पॉइंट A पे लाए। ठीक है, जब A पे लाए तो सो तो वर्क डन, तो A पे लाने में हमें कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, सो वर्क डन। ठीक है, वर्क डन जो करना पड़ेगा इस Q1 चार्ज को इनफाइनाइट से A पॉइंट पे लाने में, वर्क डन। ठीक है, टू प्लेस या टू ब्रिंग, टू प्लेस, ठीक है, वर्क डन टू प्लेस चार्ज Q1, ठीक है, चार्ज Q1, ठीक है, टू पॉइंट A। ठीक है, A पे जो करना पड़ेगा वो क्या होगा, वो हमारा होगा WA। WA इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q1 इंटू VA। अब बताओ, पहले से A पॉइंट पे कोई चार्ज ही नहीं था, हम यहाँ माने हैं इनिशियली दे नो एनी चार्ज ऑन पॉइंट A एंड B, पहले था ही नहीं, हम बस लाए Q1 को, तो यहाँ पे वर्क डन VA क्या है हमारे पास, VA तो जीरो है, क्योंकि चार्ज वहाँ पे कोई पोटेंशियल ही नहीं था, अगल बगल कोई चार्ज प्रेजेंट भी नहीं था, तो वहाँ पोटेंशियल जीरो, तो इसका मतलब ये वर्क डन क्या होगा, ये वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। ये क्या होगा, जीरो जूल होगा। जीरो क्यों होगा, क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल नहीं था, सिंस यहाँ पे VA क्या है हमारा, जीरो है, VA क्या है हमारा, जीरो है, इसलिए वर्क डन क्या होगा यहाँ पे, WA क्या होगा यहाँ पे हमारे पास, WA क्या आया, जीरो जूल आया, इसको ध्यान रखना। ठीक है, जीरो जूल आया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कि अब हम क्या कर रहे हैं, अब जो है ना Q2 को ला रहे हैं B पे। अब ध्यान दो, नेक्स्ट यहाँ पे, अब यहाँ पे करेंगे वर्क डन। ठीक है, वर्क डन टू प्लेस क्या, Q2 एट पॉइंट B। हम B पे क्या कर रहे हैं, अब Q2 को प्लेस कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिखो, प्लेस नहीं कर रहे हैं, या फिर ऐसे लिखो, वर्क डन जो है इस Q2 को इन्फिनाइट से B पॉइंट लाने में वर्क डन। ठीक है, या फिर ऐसे समझो, वर्क डन टू ब्रिंग, ठीक है, Q2 फ्रॉम इनफाइनाइट टू
पॉइंट बी। ठीक है, पॉइंट बी पे लाने में अब देखो, अब ये ध्यान रखना यहाँ पे, इस केस में Q1 पहले से प्रेजेंट है, P1 को ला के उसके बाद Q2 को लाए हम। इन दिस, इसको भी लिखना पड़ेगा, इन दिस केस, ठीक है, Q1 इज प्रेजेंट ऑलरेडी। ठीक है, Q1 जो है पहले से प्रेजेंट है, Q1 इज प्रेजेंट, ठीक है, ऑलरेडी एट पॉइंट, ऑलरेडी एट पॉइंट ए। मतलब कि Q1 पहले से यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है पॉइंट ए पे, इस चीज़ को ध्यान रखना। तब हम यहाँ पे Q2 को ला रहे हैं इन्फाइनाइट से उस बी पॉइंट पे। अब क्या है, जब यहाँ से करेंगे पोटेंशियल अब देखो, जब यहाँ पे Q1 प्रेजेंट है ए पॉइंट पे, तो इसलिए पोटेंशियल ए पॉइंट के कारण पोटेंशियल बी पे तो कुछ ना कुछ होगा Q1 के कारण, तो इसलिए आप लिखेंगे सो पोटेंशियल एट पॉइंट बी ड्यू टू Q1 का पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा, जो कि बी का पोटेंशियल होगा, वो क्या होगा के, और वो चार्ज जिस कारण वो पोटेंशियल है अपन में उसका डिस्टेंस Q अपन आर, ये है पोटेंशियल। इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दो, तो पोटेंशियल तो ये है। अब यहाँ पे क्या होगा, तो अब वर्क डन, पोटेंशियल है तो वर्क डन निकालेंगे यहाँ पे वर्क डन होगा वर्क, ठीक है, वर्क डन टू प्लेस क्या Q2 एट बी, Q2 को बी पे प्लेस करने के लिए वर्क डन क्या होगा, तो वो क्या होगा हमारे पास, ये WB होगा, वो क्या होगा Q2 इंटू बी, वो क्या होगा हमारा, वह Q2 इंटू बी। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, इसको या इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, क्या करो, इसको इक्वेशन 2 मान लो। ठीक है, तो यहाँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से अब क्या करेंगे, यहाँ पे वर्क निकालेंगे। तो यहाँ जो बीबी का वर्क होगा वो क्या होगा, Q2 इंटू बीबी की जगह पे के Q1 अपन में आर। अरे बोलो, तो यहाँ से हमारे पास क्या आया, ये आया एक तरह से Q1 Q2 अपन में आर। असल में ये हमारा वर्क डन हुआ बी पॉइंट पे, किसको लाने में, मतलब Q2 चार्ज को बी पॉइंट पे लाने में वर्क डन हमारा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पे कि पोटेंशियल एनर्जी। हमको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं, कि वर्क डन टू बिडिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फाइनाइट टू दैट पॉइंट इज नोन एज पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, उसको तो पोटेंशियल बोलेंगे, और सारा का एक साथ हम सम कर देंगे तो क्या हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया। तो अब यहाँ क्या करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे हम। ठीक है, एज वी नो वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। मतलब मतलब कि पार्टिकल को जो हम यहाँ पे लाए हैं, चार्ज पार्टिकल को, पॉइंट चार्ज पार्टिकल को, तो इसमें जो हमें वर्क डन करना पड़ा, बाहर एक्सटर्नल एजेंट को जो वर्क डन करना पड़ा, वही वर्क डन उसके पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे एज वी नो दैट वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, पोटेंशियल एनर्जी U, ठीक है, वो जो होगा वो वर्क डन के बराबर ही होगा। वर्क डन पहला केस में वर्क डन 0 था, और सेकेंड केस में वर्क डन क्या था, K Q1 Q2 अपन में R। ठीक है, इसलिए यहाँ से हमारे पास U क्या आ गया, U आया K Q1 Q2 अपन में R। ये वर्क डन कैसा है, ये वर्क डन है सिंपली
ये वर्क डन कैसा है, ये वर्क डन ऐसा है, ये वर्क डन जो है ये Q1 चार्ज है और r डिस्टेंस पे यहाँ पे Q2 चार्ज है और यहाँ पे कोई एक्सटर्नल मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो इस सिस्टम का एनर्जी जो है वो ये आया आपका, ठीक है, वो क्या आया K Q1 Q2 अपन R, ठीक है। अरे बोलो, तो ये जो डेरिवेशन था अपना वो क्या था, वो तो था इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम इन द अब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे अब्सेंट है ही नहीं, ठीक है। अब हम जो देखेंगे, अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, ठीक है, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है पहले से। चलो अब नेक्स्ट जो अपना पार्ट होगा इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे इलेक्ट्रिक मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी, बताइए आप सिंपली पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल, ठीक है, ENERGY, एनर्जी ऑफ सिस्टम, ऑफ सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कौन सा सिस्टम, 2 पॉइंट चार्ज का सिस्टम ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, ऑफ 2 पॉइंट चार्ज, ठीक है, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होगा, 2 पॉइंट चार्ज के बीच में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, ठीक है। वहाँ पे यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन इससे जस्ट पहले वाला डेरिवेशन में वहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंट था, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 पॉइंट एज्यूम करेंगे, मान लो ये हमारा एक पॉइंट है और एक पॉइंट हमारा ये है, ठीक है। अब ये पॉइंट जो है इसका Q1, इसका क्या है Q1 है और ये इसका चार्ज क्या है Q2 है और इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है, इन दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो R है, क्या है, इन दोनों के बीच में ये R सेपरेशन है, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे हम यही कंसिडर करेंगे यहाँ पे कि लेट पोटेंशियल एट ए, अब मान लो ये पॉइंट जो है देखो, ठीक है, ये ए पॉइंट मान लो और इसको बी पॉइंट मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे लेट पोटेंशियल एट ए एंड बी, बी ए एंड बी ए एंड बी, ए और बी का पोटेंशियल बी ए और बी हम कंसिडर कर लिए रिस्पेक्टिवली, मतलब बी ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ए पॉइंट पे भी है और बी पॉइंट पे भी है, ये हम मान लिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नौ, ठीक है, वर्क डन। अब क्या वही करेंगे, दोनों पॉइंट पे बॉर्डर निकाल लेंगे और दोनों को जोड़ देंगे, वही हमारा एनर्जी होगा। तो वर्क डन टू प्लेस Q1 एट ए पॉइंट, मतलब ए पॉइंट पे Q1 को प्लेस करने में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, WA, वो क्या होगा हमारे पास Q1 इंटू BA, ए पॉइंट का पोटेंशियल। और देखो, और ध्यान रखना यहाँ पे इनिशियली Q2 यहाँ पे नहीं था, सिंस इनिशियली यहाँ पे, इसलिए उसका वहाँ उसका पोटेंशियल नहीं लिखेंगे, इनिशियली Q2 नॉट प्रजेंट देयर, मतलब यहाँ Q2 नहीं था तो इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ Q1 इंटू BA होगा, ठीक है। अब देखो इसको इक्वेशन 1 मान लो। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन टू प्लेस Q2 एट, ठीक है, वर्क डन टू यहाँ प्लेस Q2 एट B। अब Q2 को B पे प्लेस करेंगे, अब जब Q2 को B पे प्लेस करेंगे तो Q1 पहले से प्रेजेंट है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, Q1 पहले से प्रेजेंट है, तो इसलिए जो हमारा WB होगा वो क्या होगा, वो Q2 इंटू VB तो प्रेजेंट होगा ही, प्लस में ये जो Q2
और ये जो है Q2 और B, इसके कारण जो पोटेंशियल होगा KQ1 अपन में R, ये पोटेंशियल Q1 के कारण है, इंटू Q इंटू V, ये पोटेंशियल होगा ही, ठीक है। तो ये, अरे बोलो, ठीक है, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम दोनों इक्वेशन को से हम यहाँ बात करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे, नेट वर्क डन। तो यहाँ पे हमारा जो नेट वर्क डन होगा, नेट वर्क डन जो होगा, नेट वर्क डन जो होगा वो क्या होगा, W इक्वल्स टू WA प्लस WB, वो क्या होगा, WA प्लस WB, ठीक है। अच्छा, WA क्या है, Q1 इंटू VA, Q1 इंटू VA प्लस WB क्या है, Q2 इंटू VB प्लस KQ1 Q2 अपन में R। अरे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यही है हमारा पूरा वर्क डन। और वो पता है वर्क डन क्या होता है, हमारा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। तो यहाँ पे एज वी नो, ठीक है, दिस जो वर्क डन है जो निकालें यहाँ पे, दिस वर्क डन इज इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी, इक्वल टू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, ये जो हमारा वर्क डन है वो क्या है, ये वर्क डन जो है हमारा पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ से U क्या हो जाएगा, U क्या होगा, Q1 इंटू VA प्लस Q2 इंटू VB प्लस KQ1 Q2 अपन में R, ये हमारा क्या होगा, उस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, ठीक है। अरे बोलो, ये हमारा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी है। कब, वो जो पॉइंट चार्ज के बीच में, ये जो पॉइंट चार्ज है दोनों Q1 Q2, ये तब है जब यहाँ पे क्या कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तब है। उस केस में जो पूरा सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, वो क्या है, यहाँ पे ये है, ठीक है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का यहाँ V और VB हम पता कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमारा प्रूफ होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, तो ये जो आपका जो यहाँ पे अभी तक में इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से रिलेटेड जितना भी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन था वो खत्म होता है। अब जो नेक्स्ट अपन देखेंगे वो देखेंगे कैपेसिटेंस रिलेटेड। तो नेक्स्ट लेक्चर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके अंदर कैपेसिटेंस चैप्टर से काफ़ी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था अपना, ठीक है। इसके अंदर अपन जो पढ़े हैं, ठीक है, इसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ लिए हैं, ये देखो, आज अपन यहाँ शुरू किए थे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, ये सारा देखें, ठीक है। आप रफ कॉपी लीजिए, अब रफ कॉपी लेके आप हर एक डेरिवेशंस को अपने हिसाब से, आप लैंग्वेज को अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और फिर आप सोल्व करके देखें, काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, ठीक है। ठीक गाइस, तो ठीक है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जो भी दोस्त आपके साथ पढ़ रहा है, ठीक है। इससे हमें कॉन्फिडेंस मिलता है ताकि और अच्छे से हम वीडियो बना पाए, और अच्छे से आप इंपॉर्टेंट बोर्ड के लिए जो भी इंपॉर्टेंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको अपने यहाँ पे ला पाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग गाइस, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।